ओके स्टूडेंट्स, ये जो वर्कशॉप डे 6 है इसमें हम लेटर्स ही कंटिन्यू करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि पास्ट में पूछे गए हैं जैसे कि चाइल्ड लेबर, स्लीप डेप्रिवेशन, अनएम्प्लॉयमेंट या टेलीविजन के इम्पैक्ट क्या होते हैं सोसाइटी पे। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके इम्पैक्ट हो गए। ये तमाम वो टॉपिक्स हैं जो कि पास्ट में टाइम एंड अगेन पूछे गए। तो आपको ये भी फायदा हो जाएगा कि अगर आपके पास यही कोई ऐसे आ जाता है तो आप क्या कर सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो। आज की क्लास की जो थीम है वो ये है कि मैं आपको एक हैंडआउट दे रहा हूँ वर्कशॉप डे 6 का। इसमें आपके पास तमाम लेटर्स लिखे हुए हैं, उनकी वर्किंग हुई हुई है, सब कुछ हुआ हुआ है, लेकिन एक ट्विस्ट है। वो ये कि जो ऐसे लिखा हुआ है उसकी लेंथ ज्यादा है, 300, 350, 400। तो आप लोगों ने क्या करना है कि जब भी आपको टाइम मिलेगा आप मुझे इसी ऐसे को 150 वर्ड के अंदर कंसाइज करके दिखाओगे। सही है कि इससे आपको फायदा ये हो जाएगा कि आपके पास एक कंटेंट मौजूद है, आपने क्या करना है उसी को थोड़ा सा कट शॉर्ट करना है। आपकी प्रेसी स्किल्स थोड़ी सी डेवलप हो जाएंगी और साथ ही साथ आपके पास कुछ ऐसे प्रिपेयर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले नंबर के ऐसे से, चाइल्ड लेबर से। अब इस पे जो वर्किंग हुई हुई है उसमें सबसे पहले मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखी हुई है कि चाइल्ड लेबर सच में एक प्रॉब्लम है जहाँ पे बच्चों को क्या किया जाता है, डिप्राइव किया जाता है, अलग कर दिया जाता है एजुकेशन से, हेल्थ से और फंडामेंटल राइट से। यहाँ पे क्या किया जाता है, पॉवर्टी को परपिचुएट किया जाता है। परपिचुएटिंग का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअसली प्रमोट किया जाता है पॉवर्टी को। कि अगर लेट्स सपोज एक बच्चा चाइल्ड लेबर की तरफ चले जाएगा तो वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, ना वो कुछ वो पढ़ पाएगा, ना उसकी हेल्थ अच्छी होगी, ना उसके फंडामेंटल राइट्स उसको मिलेंगे। तो वो भी गरीब होगा, फिर वो अपने बच्चे को चाइल्ड लेबर की तरफ भेजेगा, फिर वहां पे उसके बच्चे को एजुकेशन, हेल्थ और फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलेंगे, फिर वो बड़ा होके वो भी गरीब बनेगा, फिर उसका बच्चा चाइल्ड लेबर बनेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पॉवर्टी को परपिचुएट कर रहे हैं एंड हिंडरिंग सोसाइटल डेवलपमेंट। और यहाँ पे सोसाइटीज डेवलप नहीं होंगी। तो मैंने 3 कॉजेज बता दिए कि जो चाइल्ड लेबर है वो बच्चों को एजुकेशन, हेल्थ और फंडामेंटल राइट से डिप्राइव करते हैं, पॉवर्टी की जो साइकिल होती है उसको परपिचुएट कर रहे होते हैं, और साथ ही साथ सोसाइटल डेवलपमेंट, जो सोसाइटी डेवलप हो सकती है वो नहीं होती, उसमें रुकावट आ जाती है। सही है, तो 3 कॉजेज और 3 इफेक्ट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले है एक्सट्रीम पॉवर्टी, कि पॉवर्टी जो है, गुर्बत जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नंबर 2 कॉज क्या है कि यहाँ पे लेबर लॉस काफी वीक है। और नंबर 3 क्या है, यहाँ पे कल्चरल नॉर्म्स और ट्रेडिशन क्या करते हैं, लोगों को चाइल्ड लेबर की तरफ धकेलते हैं। पहला, कि लोग इतने गरीब हैं, उस गरीब होने की वजह से क्या होता है कि लोग अपने बच्चों को चाइल्ड लेबर की तरफ भेज देते हैं, और वहां पे बच्चों को फोर्स किया जाता है कि भाई वो काम करें, वो स्कूल नहीं जाते। और क्या होता है कि जो पॉवर्टी और इलिटरेसी की साइकिल जो होती है उसमें ट्रैप होकर रह जाते हैं। वीक लेबर लॉस में क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर्स हैं वो चिल्ड्रन या बच्चों को क्या करते हैं कि एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं, उनको एक्सपोज करते हैं बहुत ही डेंजरस किस्म की वर्किंग कंडीशंस के ऊपर, जिससे उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही होती है। सही है। कॉज 3 क्या है कि कुछ कल्चरल नॉर्म्स और ट्रेडिशंस होते हैं जो कि बेसिकली चाइल्ड लेबर को क्या करते हैं, वैलिडेट कर रहे होते हैं। बहुत सारी सोसाइटीज ऐसी होती है जहाँ पे चाइल्ड लेबर नॉर्मलाइज्ड है, कि वहां पे बच्चों की एजुकेशन को लिमिट कर दिया जाता है, उनकी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज को रोक दिया जाता है, जस्ट बिकॉज कि वो बच्चा जो है 4 पैसे कमा के ले आता है। तो लगता है कि नहीं यार, पढ़ के क्या फायदा है, या फिर और कोई ऐसी स्किल सीखने से क्या फायदा है कि अगर वो कोई भी फौरी तौर पे पैसे नहीं कमा सकता। तो यहाँ पे आपके पास देखें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, 3 कॉजेज और 3 इफेक्ट है। जरा इसको कुछ नहीं 30 सेकंड तक जरा रीड करें, सेंस क्रिएट करने की कोशिश करें, फिर मैं आपको एक्चुअल ऐसे भी दिखा देता हूँ। Sí, de clase, conference, 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 no, luego, pues, preparar. चलो, अब यहाँ पे आपके पास क्या है, 3 कॉजेज और 3 इफेक्ट्स आ चुके हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके सामने मौजूद है। अब आपने क्या करना है, एक्चुअल ऐसे लिखना है। 5 पैराग्राफ है, पहला इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, लास्ट वाला जो है कंक्लूडिंग पैराग्राफ है। बीच की जो 3 पैराग्राफ है वो कॉज 1, इफेक्ट 1, कॉज 2, इफेक्ट 2, कॉज 3 और इफेक्ट 3 बता रहे हैं। तो जो पहला पैराग्राफ है वो मैंने क्या किया, रेफरेंस जो आपके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी उसी को मैंने क्या किया, थोड़ा सा चेंज किया है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक दफा देख लेते हैं कि चाइल्ड लेबर जो है वो डिप्राइव करती है बच्चों को एजुकेशन, हेल्थ और फंडामेंटल राइट से, परपिचुएट करती है पॉवर्टी की साइकिल को, और लोग सोसाइटी को हिंडर कर रही होती है कि वो डेवलप करें। सही है, रोक रही होती है सोसाइटी को कि वो डेवलप करें। चाइल्ड लेबर एक प्रेसिंग ग्लोबल इशू है जहाँ पे बच्चों को फोर्स किया जाता है कि वो बहुत छोटी उम्र में काम करें,
उनको उनके बचपन है, उनकी एजुकेशन, उनके बेसिक राइट से रोका जा रहा होता है। सही है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि पॉवर्टी, अच्छा चाइल्ड लेबर जो है वो पॉवर्टी की वजह से, लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से और इनएडुकेट लेबर लॉज की वजह से जो है वो परसिस्ट करती है, रह जाती है। और इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जो है वो फिजिकल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल हार्म से सफर कर रहे होते हैं, उनका फ्यूचर इफेक्ट हो रहा होता है, ओवरऑल सोसाइटल डेवलपमेंट जो है रुक रही होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि मैंने क्या किया है, जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है उसमें कॉज, तीनों कॉजेस भी नजर आ रहे हैं और मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी नजर आ रही है। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि इसकी लेंथ थोड़ी सी ज्यादा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कट शॉर्ट करना पड़ेगा। अब जो आपके पास दूसरा पैराग्राफ है वो कॉज वन और इफेक्ट वन है, और कॉज वन इफेक्ट वन आपको पता है एक्सट्रीम पॉवर्टी है। कॉज वन इफेक्ट वन क्या है कि यहाँ पे बच्चों को फोर्स किया जाता है कि वो स्कूल को अटेंड नहीं करें, बल्कि वो काम करें, और जिसकी वजह से वो ट्रैप हो जाते हैं इन द साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड इलिटरेसी। तो देखें, वन मेजर कॉज ऑफ चाइल्ड लेबर इज एक्सट्रीम पॉवर्टी। एक सबसे बड़ा जो रीजन है चाइल्ड लेबर का वो है एक्सट्रीम पॉवर्टी। फैमिलीज जो है वो स्ट्रगल कर रही होती है फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में। सही है। तो वो अपने बच्चों को फोर्स करती है कि भाई वो क्या करे, एक्स्ट्रा इनकम लेकर आए, जिसकी वजह से क्या होता है कर कि ले। बच्चों को डिप्राइव कर दिया जाता है एजुकेशन से और पर्सनल ग्रोथ से, और उनको उनको जो है ट्रैप कर दिया जाता है इन द साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड इलिटरेसी। प्रॉपर एजुकेशन मॉर्निंग नहीं होगी तो वो टाइम अपने लिए करवा फ्यूचर जॉब सिक्योर कर नहीं दे। कर सकेंगे। सही है। एक बेटर जॉब सिक्योर नहीं कर सकेंगे फ्यूचर में, और साथ ही साथ जो उनकी साइकिल ऑफ पॉवर्टी है वो भी चलती चली जाएगी। सही है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो सेकंड वाला पैराग्राफ इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिखा है, आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लेना है। Another cause is the lack of stringent labor laws and enforcement। के एक मसला ये भी है कि हमारे जो लेबर लॉज है वो काफी ज्यादा समझो कि ना फॉलो होने वाले लॉज है, और उनको कोई इन्फोर्स नहीं कर रहा होता। कि बहुत सारे अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज ऐसी होती है जहाँ पे वीक रेगुलेशंस होती हैं चाइल्ड लेबर को लेकर, और बिजनेसेस को अलाउ किया जाता है, इंडस्ट्रीज को अलाउ किया जाता है कि वो बच्चों को एक्सप्लॉइट करें, कि या के लिए चीप सोर्स ऑफ लेबर है। इसकी वजह से क्या होता है, बच्चों को डाला जा रहा होता है बहुत ही डिफिकल्ट वर्किंग कंडीशंस के अंदर, डेंजरस वर्किंग कंडीशंस के अंदर, और साथ ही साथ उनको कुछ सीवियर हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, उनके फिजिकल एबिलिटीज जो है वो स्टंट हो जाती है, और मेंटल डेवलपमेंट जो है वो रुक जाती है, शन हो जाती है। सही है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसकी वजह से उनकी एबिलिटी रिड्यूस हो जाती है कि वो सोसाइटी में मीनिंगफुल वे में कंट्रीब्यूट कर सके। तो अगेन आपके पास एक दूसरा कॉज और इफेक्ट आ चुका है। अब दूसरा कॉज और इफेक्ट जाके देख लो क्या था, कि लेबर लॉस वीक है जिसकी वजह से बच्चों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और उनको खतरनाक कंडीशंस में डाला जा रहा है। एडिशनली, cultural norms and traditions in some regions contribute to child labor. In many societies, children are expected to contribute to family income from an early age, often working in agriculture, domestic work, or small scale industries. This not only limits their ability to receive an education but also normalizes child labor। ये एक मसला ये भी है कि जो कल्चरल नॉर्म्स और ट्रेडिशन है बहुत सारे रीजन में, वो चाइल्ड लेबर में कंट्रीब्यूट करते हैं। बहुत सारे सोसाइटीज में बच्चों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो फैमिली की इनकम में कंट्रीब्यूट करें बहुत जल्दी से, बहुत छोटी उम्र से, कि वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में काम करें, डोमेस्टिक वर्क करें, सही है, या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में काम करें। तो यहाँ से इनकी एबिलिटी रुक जाती है एजुकेशन की, और साथ ही साथ चाइल्ड लेबर को भी नॉर्मलाइज किया जा रहा होता है। उसकी वजह से इस चीज को मिटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और यही बच्चे फिर बड़े होते विदाउट स्किल्स और नॉलेज के, उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती एम्प्लॉयमेंट की, और उसकी वजह से क्या होता है कि फ्यूचर जनरेशन में भी ये प्रैक्टिस परपिचुएट करती है, कंटिन्यूसली चल रही होती है। To address child labor, three primary solutions must be implemented. First, poverty elevation program। अब इस इन तीन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तीन सॉल्यूशंस बताएं कि आपने क्या करना है, कि ऐसे प्रोग्राम बनाने जिससे पॉवर्टी जो है एलिविएट करे। और फिर दूसरा ये है कि फाइनेंशियल सपोर्ट होनी चाहिए लो इनकम फैमिलीज के लिए, ताकि उसकी वजह से बच्चों को काम ना करना पड़े। सेकंड, कि आपने क्या करना है, स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट करनी है चाइल्ड लेबर लॉज की, पेनल्टीज लगानी है कि अगर कोई वायलेट करता है तो उसकी वजह से एक्सप्लॉयटेशन को डिस्करेज किया जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आप फ्री और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें जिसकी वजह से बच्चे अपना अच्छा फ्यूचर बना सके। इससे क्या होगा कि आपकी जो चाइल्ड लेबर की साइकिल है वो टूट जाएगी। कलेक्टिव एफर्ट्स ही क्या कर सकती है, सोसाइटीज में चेंज लेकर आ सकती हैं, और बच्चों के फ्यूचर को ब्राइट और सिक्योर बना सकती है वर्ल्ड वाइड। तो ये आपके पास एक अदद ऐसे हो गया। आपका असाइनमेंट ये है कि आपने क्या करना है, इसको कट शॉर्ट करना है। ये 300 350 वर्ड का होगा, 400 वर्ड का होगा, आपने इसको 150 वर्ड पर लेकर आना है। सही है। ये आपका असाइनमेंट है वर्कशॉप डे 6 का। सही है। ये हैंडआउट इंशाल्लाह मैं इस क्लास के बाद आपको फौरन फौरन तौर पर भेज दूंगा। अब अगला आपके पास जो टॉपिक है ऐसे का वो है स्लीप डिप्रिवेशन। अब स्लीप डिप्रिवेशन की एक वर्किंग हुई हुई है, जरा इसको 1 मिनट रीड करो,
आप रीड कर लोगे, फिर मैं इसके ऊपर बात करता हूँ। सही है, 1 मिनट इसको रीड करो। देखो कि मैंने प्लानिंग में कॉज 1 इफेक्ट 1, कॉज 2 इफेक्ट 2, कॉज 3 इफेक्ट 3 में क्या लिखा और प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या लिखी और स्लीप डेप्रिवेशन होता क्या है। Sleep deprivation negatively impacts mental, physical, and emotional health, reducing productivity and quality of life. Cause here to increase screen time. Screen time increase notification disrupts sleep, programs leading to insomnia, insomnia, and reduced cognitive function. Stress and anxiety cause overthinking, making it difficult to fall asleep, and resulting in chronic fatigue. Poor lifestyle habits, irregular sleep schedules, and excessive caffeine consumption contribute to sleep disturbance and health issues. Yeah, और sleep deprivation में मतलब भरे ही नहीं भरे शासन की चले, आपने वर्किंग देख ली होगी। सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं कि स्लीप डेप्रिवेशन क्या करती है, कि नेगेटिवली इंपैक्ट कर रही होती है हमारी मेंटल, फिजिकल और इमोशनल हेल्थ को, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है और क्वालिटी ऑफ लाइफ रिड्यूस हो जाता है। स्लीप डेप्रिवेशन का मतलब ये होता है कि जब आपको नींद नहीं आ रही होती, आपकी नींद उड़ जाती है, आप सो नहीं पा रहे होते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कोई इश्यू नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, बट स्टिल आप सो नहीं पा रहे होते, और सोते सोते आपको बहुत एफर्ट्स करनी पड़ रही होती है, इतनी कि आप इरिटेट हो जाते हो, दिस इज कॉल्ड यू हैव स्लीप डिप्रिवेशन। यहाँ पे स्लीप डिप्रिवेशन क्या करती है, आपकी मेंटल, फिजिकल और इमोशनल हेल्थ जो है वो उसको डिप्लीट कर रही होती है, आपकी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है और साथ ही साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ आपका इंफीरियर हो जाता है। तो यहाँ पे 3 कॉजेज पता चल गए कि एक कॉज ये है कि स्क्रीन टाइम के बढ़ जाने की वजह से क्या होता है, स्लीप डिप्रिवेशन बढ़ जाता है। दूसरा, स्ट्रेस और एंग्जाइटी होने की वजह से स्लीप डिप्रिवेशन बढ़ जाता है। और तीसरा क्या होता है कि आपकी जो पुअर लाइफस्टाइल चॉइसेस होती है, जो हैबिट्स होती है, उसकी वजह से क्या होता है, स्लीप डिप्रिवेशन बढ़ जाता है। कॉज 1 में लिखा हुआ है कि अगर आपका स्क्रीन टाइम बढ़ जाएगा, इसकी वजह से क्या होगा, आपका स्लीप पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब कर जाएगा, जिसकी वजह से आप इंसोम्निया की तरफ चले जाओगे। इंसोम्निया अगेन वो कंडीशन होती है जहाँ पे बंदा सो नहीं पाता, उसकी कॉग्निटिव फंक्शन यानी कि उसकी सोचने समझने की सलाहियत जो है वो रिड्यूस हो जाती है। सही है। स्ट्रेस और एंग्जाइटी होगी तो उससे क्या होगा कि इंसान ओवर थिंक कर रहा होगा, जिसकी वजह से वो सो नहीं पाएगा, जिसकी वजह से उसे क्या होगा, परमानेंटली या कंसिस्टेंटली थकन फील हो रही होगी। और इरेगुलर स्लीप शेड्यूल की वजह से या एक्सेसिव कैफीन कंजम्पशन की वजह से या फिर बहुत ज्यादा फैटी फूड खाने की वजह से क्या होता है कि आपको स्लीप में डिस्टर्बेंसेस फील हो रही होती है और हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। सही है, बहुत बेसिक है। सही है, ये तो लिटरली आप खुद भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे आपके पास 5 पैराग्राफ लिखे हुए, पहला इंट्रोडक्टरी, दूसरा, तीसरा, लास्ट वाला कंक्लूडिंग है, और जो बीच के 3 पैराग्राफ है वो कॉजेज और इफेक्ट्स है। सही है। अब यहाँ पे पहले लिखा हुआ है कि स्लीप डिप्रिवेशन एक वाइड स्प्रेड इशू है जो सबके साथ ही हो रहा है, और हर एजेस के इंडिविजुअल के साथ ये इनको अफेक्ट कर रहा है। इससे क्या होता है कि आपके जो मेंटल, फिजिकल और इमोशनल वेल बीइंग है वो इम्पैक्ट कर रही होती है, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो रिड्यूस हो जाती है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं स्लीप डिप्रिवेशन में, जैसे कि इंक्रीज स्क्रीन टाइम हो गया, स्ट्रेस हो गया, पुअर लाइफस्टाइल हैबिट्स हो गई। अगर हम इन कॉजेज को समझ जाओगे, इनके इफेक्ट्स को अगर जो है इंपॉर्टेंस दोगे कि इनको एड्रेस करना चाहिए, तो उससे क्या होगा कि जो प्रॉब्लम है ये इफेक्टिवली रिड्यूस हो जाएगी। सही है। पहला जो है मसला वो ये है कि स्क्रीन टाइम आपका बहुत ज्यादा है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम यूज कर रहे होते हैं सोने से पहले, तो जो आपके पास आपके आंखों के सामने जो लाइट होती है वो क्या करती है कि डिस्टर्ब कर रही होती है प्रोडक्शन ऑफ मेलेटोनिन। सही है, ये वो हार्मोन होता है जो कि स्लीप रेगुलेशन में आपको हेल्प कर रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लोग एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं डिफिकल्टी सोने में और इंसोम्निया की तरफ चले जाते हैं, कॉग्निटिव फंक्शंस उनके रिड्यूस हो जाते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते, आपकी मेमोरी लूज हो जाती है, वीक हो जाती है, या आपकी ओवरऑल मेंटल परफॉर्मेंस जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर जाती है। एक और सिग्निफिकेंट कॉज है स्ट्रेस और एंजाइटी, कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो है वो ओवरथिंकिंग से स्ट्रगल कर रहे होते हैं। सही है, काम की वजह से, एकेडमिक की वजह से, पर्सनल इश्यूज की वजह से, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो अपने माइंड को रिलैक्स करें, जिसकी वजह से वो सो नहीं पाते और रात के वक्त में जाग रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्रॉनिक फटीग यानी कि कंसिस्टेंट थकन उनको फील होना शुरू हो जाती है। और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये होता है कि उनकी मोटिवेशन डिक्रीज हो जाती है, मूड स्विंग्स बढ़ जाते हैं, मेंटल हेल्थ के रिस्क उनके बढ़ जाते हैं, जैसे कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी वगैरह जैसी चीजें बढ़ जाती है।
चौथा जो पैराग्राफ इसमें लिखा हुआ है कि जो पोअर लाइफस्टाइल हैबिट्स होती है वो कंट्रीब्यूट करती है स्लीप डेप्रिवेशन में, कि जो आपकी स्लीप शेड्यूल होता है वो इरेगुलर हो जाता है, एक्सेसिव कैफीन का इस्तेमाल बढ़ जाता है, फिजिकल एक्टिविटीज आपकी डिसरप्ट हो जाती है, आपके जो स्लीप वेक साइकिल है वो डिसरप्ट हो जाता है, कंज्यूमिंग कैफीन या जो ऐसी एक्टिविटीज जो कि आपको रात में जगाए, तो उसकी वजह से क्या होता है कि स्लीप क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है, और वक्त के साथ साथ आपकी हैबिट जो है आपके साथ बहुत सारे हेल्थ कंडीशन जो है वो शामिल कर देती है, जैसे हार्ट डिजीज, ओबेसिटी, वीकेंड इम्यूनिटी। सही है। अगर आपने स्लीप डेप्रिवेशन से लड़ना है तो आपने क्या करना पड़ेगा, 3 सॉल्यूशंस की तरफ जाना पड़ेगा। नंबर 1 कि आपने अपनी स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करना पड़ेगा सोने से पहले। सही है। और आपने ब्लू लाइट फिल्टर्स लगाने पड़ेंगे ताकि आप अपने जो स्लीप पैटर्न को क्या करो, बेहतर कर सको। सेकंड, आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स को प्रैक्टिस करना है, जैसे कि मेडिटेट करना है, जर्नलाइजिंग करनी है, या फिर आपने थेरेपी की तरफ जाना है ताकि आप मेंटल रिलैक्सेशन की तरफ जा सको और अपनी स्लीप क्वालिटी को बढ़ा सको। लास्ट ये है कि आपने मेंटेन करना है कंसिस्टेंट स्लीप शेड्यूल, और आपने अडॉप्ट करना है हेल्थियर लाइफस्टाइल हैबिट्स, जैसे कि आपने कैफीन के इंटेक को कम करना है, रेगुलरली फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना है, अपनी स्लीप हाइजीन को बेहतर करना है, जैसे नहा कर, ब्रश कर कर, मुंह हाथ धोकर तरीके से आपने अच्छे कपड़े पहन के, साफ सुथरे कपड़े पहन के आपने सोना है। इन फैक्टर्स को अगर आप एड्रेस करोगे तो अपनी ओवरऑल वेलबींग को और क्वालिटी ऑफ लाइफ को आप इंक्रीज कर पाओगे। सही है। तो ये आपके पास एक और ऐसे हो गया, अगेन ये आपके पास 350-400 वर्ड का है, आपने उसको रिड्यूस करके 150 वर्ड्स पे लेकर आना है। सही है। ये आपका टास्क है, आप लोग ये करोगे, मुझे दिखाओगे, मैं चेक करूंगा, जो भी कमी पेशी होगी मैं सही कर दूंगा। सही है। और फिर एक्चुअल ऐसे जो रिड्यूस्ड साइज के ऐसे वो मैं इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगला आपके पास ऐसे है अनएम्प्लॉयमेंट, इसकी जरा वर्किंग देख लो, एक दफा इसकी वर्किंग देख लो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लो, कॉजेस इफेक्ट देख लो, तीनों। फिर उसके बाद क्या करता हूँ कि मैं आपको समझाता भी हूँ और पढ़ा के बता भी देता हूँ। सही है। जब हम ये सारे ऐसे कर लेंगे तो मैं एक ऐसे आपको अपने सामने रिड्यूस करके दिखाऊंगा, ताकि आपकी एक हैबिट क्रिएट हो जाए, एक आदत क्रिएट हो जाएगी, किस तरीके से आपने क्या करना है कि कंटेंट को रिड्यूस करना है, वो तरीका आपको आ जाएगा। सही है। तो ये वाला आप रीड कर लो, फिर एक ऐसे मैं आपके सामने आपको रिड्यूस करके दिखाऊंगा। सही है। Employment leads to financial instability, increased cognitive stress, and economic downturns. Negatively affecting individuals and society. Lack of education is reduced employee employability, making it difficult to secure stable jobs. Economic downturn. Companies reduce hiring, leading to higher job losses and fewer opportunities. Technological advancements. Automation replaces human labor, leading to job displacement and skill mismatches. चले, अगला जो आपके पास टॉपिक है वो है अनएम्प्लॉयमेंट का। इसका रफ वर्क में सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या करती है, आपको फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, इंक्रीज्ड पॉवर्टी रेट्स, और सबसे बड़ी बात यह है कि इकोनॉमिक डाउनटर्न की तरफ ले जाती है और सोसाइटी को नेगेटिवली अफेक्ट कर रही होती है, इंडिविजुअल्स को नेगेटिवली अफेक्ट कर रही होती है। आपके पास 3 कॉजेज नजर आ गए कि एजुकेशन और स्किल्स की कमी है जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है, और फिर अगला है कि इकोनॉमिक डाउनटर्न्स की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से जो है अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है, कि नई टेक्नोलॉजी क्या करती है, पुराने लोगों को रिप्लेस कर देती है। इफेक्ट 1 ये नजर आ रहा है कि जब एजुकेशन और स्किल्स नहीं होगी, लोगों की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाएगी, उसकी वजह से वो स्टेबल जॉब्स को सिक्योर नहीं कर पाएंगे। इकोनॉमिक डाउनटर्न का ये कि कंपनीज जो है वो अपनी हायरिंग को रिड्यूस कर देगी, जिसकी वजह से जो है वो जॉब लॉसेस बढ़ जाएंगे और अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएगी। तो लास्ट में क्या, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से ऑटोमेशन आ जाएगा, जिसकी वजह से ह्यूमन लेबर को रिप्लेस कर दिया जाएगा, जॉब डिस्प्लेसमेंट होगी और स्किल मिसमैच होना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पे भी आपके पास एक बड़ा सा ऐसे लिखा हुआ है, आपने क्या करना है, उसको रीड करना है, उसको कट शॉर्ट करना है। इसमें भी 5 पैराग्राफ है, पहला इंट्रोडक्टरी है, लास्ट वाला कंक्लूडिंग है, और जो मिड के 3 है वो है कॉजेज और इफेक्ट वाले। अनएम्प्लॉयमेंट जो है एक मेजर इकोनॉमिक और सोशल इश्यू है जो कि हमें अफेक्ट कर रहा होता है इंडिविजुअली और नेशन वाइड। फिर लिखा हुआ है नेशन वाइड और वर्ल्ड वाइड,
और फिर लिखा हुआ है कि इसकी वजह से क्या होता है, फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी बढ़ जाती है, पॉवर्टी रेट्स बढ़ जाते हैं और इकोनॉमिक डाउनटर्न आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे लिए एक प्रेसिंग कंसर्न है, गवर्नमेंट के लिए भी प्रेसिंग कंसर्न है, पॉलिसी मेकर्स के लिए जो है वो प्रेसिंग कंसर्न है। बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि एजुकेशन नहीं है, स्किल्स नहीं है, इकोनॉमिक रिसेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। सही है। एक प्राइमरी कॉज जो है अनएम्प्लॉयमेंट का वो है लैक ऑफ एजुकेशन और रेलेवेंट स्किल्स। इंडिविजुअल्स के पास वो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन या फिर एक्सपर्टीज होती नहीं है कि जिसकी वजह से वो स्टेबल जॉब को सिक्योर कर सके, जिसकी वजह से क्या होता है कि फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी वो फेस कर रहे होते हैं, इसकी वजह से पॉवर्टी बढ़ जाती है, डिपेंडेंसी बढ़ जाती है सोशल वेलफेयर प्रोग्राम पे। दूसरा ये है कि इकोनॉमिक डाउनटर्न की वजह से क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, कि जब कंट्री रिसेशन फेस कर रही होती है तो बिजनेस एक्सपीरियंस कर रहा होता है फाइनेंशियल स्ट्रेन, जिसकी वजह से वो अपनी हायरिंग को रिड्यूस कर देते हैं, मास ले ऑफ की तरफ चले जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज कर जाता है, जॉब अपॉर्चुनिटी लिमिट कर जाती है। सही है। एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट यह आ जाता है कि लोगों की कंजम्पशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक रिकवरी में भी मुश्किल हो जाती है। फिर इसके बाद आपके पास जो अगला पॉइंट है वो ये है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत रैपिड हो गई, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूशन बढ़ गई है। ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से बहुत सारे ट्रेडिशनल जॉब्स जो है उनको रिप्लेस कर दिया गया है, बहुत सारे स्किल सेट ऑब्सोलीट हो गए। सही है। और जॉब डिस्प्लेसमेंट बढ़ गई है और लोगों की जो ग्रोइंग नीड है कि वर्कर को अडाप्ट करना पड़ेगा न्यू इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस के थ्रू, और रीट्रेन करना पड़ेगा, स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है। अगर आपने अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करना है तो आपने तीन की सोल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा। नंबर वन, कि आपने लोगों को एडुकेट करना है और वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है ताकि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाए। दूसरा ये कि इकोनॉमिक पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ पे जॉब क्रिएट हो, बिजनेस ग्रो करे। सही है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आपने लोगों के अंदर ऐसी स्किल्स डेवलप करनी है कि वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ साथ ग्रो करे, ताकि उनकी जो लॉन्ग टर्म जॉब सिक्योरिटी है वो बढ़ती चली जाए। सही है। तो ये आपने क्या करना है, इसको 150 वर्ड पे रिड्यूस करना है। अब यहाँ पे मैं जो चाइल्ड लेबर वाला ऐसे है इसको रिड्यूस करने की कोशिश करूंगा। तो एक दफा मैं इसको रीड कर रहा हूँ, आप भी जरा इसको देखें, फिर क्या करते हैं कि इसको जरा रिड्यूस करते हैं पैराग्राफ वाइज। सही है। Child labor is a pressing global issue. Global issue where children are forced into work at the young age, depriving them of their childhood education and basic rights. It चल, faces due to चाइल्ड लेबर इज अ प्रेसिंग ग्लोबल इश। अच्छा, पहले मैं टाइम देख लूँ, 5:31 हो रहे हैं। अब मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं इसको रिड्यूस करूंगा अगले 15-20 मिनट के अंदर। वर्किंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सही है। चाइल्ड लेबर इज अ प्रेसिंग ग्लोबल इशू वेयर चिल्ड्रन आर फोर्स्ड इनटू वर्क एट अ यंग एज, depriving them of their childhood education and basic rights. It persists due to poverty, lack of education, and inadequate labor laws. As a result, millions of children suffer from physical, emotional, or intellectual harm, affecting their future and overall societal development. तो मैं क्या करूंगा, इसको रिड्यूस करूंगा कि चाइल्ड लेबर इज अ प्रेसिंग ग्लोबल इशू। प्रेसिंग की जगह मैं वर्ड यूज करूंगा इज अ मेजर very ग्लोबल global issue. where children are Are forced forced to work at a young to age, work in physical use. depriving them of their childhood, so losing their childhood, education, Education and discipline. and rights. It persists due to poverty, lack of education, and decayed labor law. ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ it persists, है ना, so whether it continues
It continues due to poverty, poverty, lack of education, no education, lack of education, no education कर दिया, and the labor labor loss. laws. सही है. As a result, millions of children suffer from physical, emotional, intellectual harm, affecting their future and overall societal development. मैंने ये चीज हटा दिया. सही है. तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि इसको रिड्यूस कर दिया. चेक कर लेते हैं कितने वर्ड्स मौजूद थे. यहाँ पे आपके पास वर्ड्स मौजूद थे 58. मैं इसको ले आया हूँ कितने पे? मैं इसको ले आया हूँ 34 पे. सही है. अब यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स चेंज कर लिए. चाइल्ड लेबर इज अ प्रेसिंग ग्लोबल इशू मैंने कर दिया मेजर ग्लोबल इशू. तो मेजर ग्लोबल इशू है तो प्रॉब्लम वेयर चिल्ड्रन आर फोर्स टू वर्क एट यंग एज, एट एन अर्ली एज, losing their childhood education and rights. It continues due to poverty, no education and weak labor laws. सही है. तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि इस पैराग्राफ को छोटा कर दिया. अब अगला पैराग्राफ देख लेते हैं. अब यहाँ पे लिखा हुआ है वन मेजर कॉज ऑफ चाइल्ड लेबर इज एक्सट्रीम पॉवर्टी. सही है. फैमिलीज स्ट्रगल विद फाइनेंशियल डिफिकल्टीज ऑफन फोर्स देयर चिल्ड्रन टू वर्क टू सप्लीमेंट हाउस होल्ड इनकम. तो मैं क्या करता हूँ उसको कर देता हूँ कि एक्सट्रीम पॉवर्टी forces children to work. Uh, Due to this, children are deprived of education and personal growth. तो यहाँ पे क्या देते हैं? Extreme poverty forces children to work, keeping them from education and growth. Keeping them from education and work. अब तुम देखो कि और middle यहाँ पे children, यहाँ से लेकर यहाँ तक की चीज को मैंने क्या किया कि आधी लाइन के अंदर ले गया. सही है. समटाइम्स आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी. सही है. अब ये लिखा है लिविंग देम ट्रैप्ड in a cycle of poverty and illiteracy without proper education they cannot secure better job in the future and keep the cycle of इसमें repetition बहुत है. सही है. तो यहाँ पे कर देता हूँ कि this traps them in a cycle of poverty ongoing. poverty and limits future job Limited future opportunities. job. ये Limits आपके पास हो गया. future. ये काफी अच्छा कंसाइज हो गया क्योंकि इसमें ना आपके पास बहुत सारी चीजें कट शॉर्ट करने की थी. तो मेरे ख्याल से ये हो गया. अभी कितने वर्ड्स का था आपके पास? ये आपके पास मौजूद था 63 का. और ये मैंने इसको कितना कर दिया? यहाँ पे मैंने इसको रिड्यूस कर दिया 25 पे. नॉट बैड. सही है. अब चलते अगले पैराग्राफ की तरफ. अब जब मैं कट शॉर्ट करूंगा मैं मिला के देखूंगा कितने वर्ड्स का बना है. फिर मुझे लगेगा कि अगर 150 से ज्यादा जा रहा है तो कम करना है, 150 से कम जा रहा है तो ज्यादा करना है. ठीक है. अच्छा. अनदर कॉज इज द लैक ऑफ स्ट्रिंजेंट labor laws and their enforcement. Many underdeveloped and developing countries have weak regulation concerning child labor, allowing businesses and industries to exploit children as a cheap source of labor. As a result, children are subjected to hazardous working conditions, leading to severe health issues Health and issues. stunted physical and mental development. This, in turn, reduces their ability to contribute meaningfully to society later in their lives. सही. ठीक है. तो यहाँ पे कर लेते हैं कि another cause is weak labor laws and poor enforcement. ठीक है. That makes sense. Many developing nations have weak को क्या कहेंगे? Loose regulations letting businesses
exploit children. सही. This exposes them to dangerous conditions. हाँ हाँ एक आदमी हाँ पानी तो चेक करवा देंगे Harm them and हाँ limiting their future contributions to society. सही है. ये आपके पास इसका भी पैराग्राफ हो गया कट शॉर्ट. मेरे पास एक और पैराग्राफ आ गया है. अब यहाँ पे अगर मैं इसको देखूं तो ये कितने वर्ड्स का था? यहाँ पे पास 71 वर्ड्स का था और यहाँ पे आपके पास कितने वर्ड्स का आ चुका है? 34 का. हाफ हो गया तकरीबन. सही है. अब अगला आपके पास पैराग्राफ आ रहा है कि एडिशनली कल्चरल नॉर्म्स एंड ट्रेडिशन इन सम रीजन्स कंट्रीब्यूट टू चाइल्ड लेबर. In many societies, children are expected to contribute to family income from an early age, often working in agriculture, domestic work, or small-scale industries. This not only limits their ability to receive an education, but also normalizes child labor, making it harder to eradicate. Consequently, these children grow up without skills and the knowledge needed for better employment opportunities, perpetuating the practice for future generation. यहाँ पे कह सकते हैं कि another cause is weak labor. No, ये तो ऊपर वाला हो गया ना. Another cause मैं कह सकते हैं traditionally cultural norms and traditions in some cultural regions contribute to child labor. In many societies, children are expected to contribute cultural with children. norms also support child labor. सही. Children are expected to work early, especially in agriculture or small industries. This blocks education and Cultural norms normalizes also support child labor. Children this are expected to problem. work every सही है कि आपके पास यहाँ पे इसको मैंने रिड्यूस कर दिया. अब इंक्लूडिंग पैराग्राफ है, इसको जरा रिड्यूस करके देखते हैं. टू एड्रेस चाइल्ड लेबर, 3 प्राइमरी solutions must be implemented. First, poverty alleviation programs and financial support for low-income families can reduce the need for children to work. Second, strict enforcement of labor laws and penalties for violators can discourage the exploitation. Lastly, ठीक है, 3 प्रॉब्लम्स हैं, इनके 3 सॉल्यूशंस के. ending child ending the problem of child labor requires what? Poverty relief to program. address child labor through primary solutions must be Correct. implemented. Ending out the problem of child labor requires poverty Laws. relief, strict Child labor laws labor laws, and access to access to quality education quality education. together
together our efforts and secure a better future for the children around the globe। तो यहाँ पे मैंने जो है इसको कंसाइज कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, वर्ड काउंटिंग करनी है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, एक साथ कर लेता हूँ, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, Why? कंट्रोल एक्स। उम्मीद है कि 150 वर्ड का हो गया, और नहीं होगा तो मैं बता दूंगा कि मजीद इसको रिड्यूस या बढ़ा कैसे करेंगे। अगर 150 से कम का है तो उसको बढ़ाएंगे कैसे, अगर 150 से ज्यादा का है तो कम कैसे करेंगे, ठीक है। चल चेक करते हैं वर्ड काउंटिंग, कितने वर्ड्स, 151। 151 का है, तो आपने एक वर्ड रिड्यूस करना है, तो वो तो कोई भी एडजेक्टिव वगैरह, चाइल्ड लेबर इज अ मेजर ग्लोबल प्रॉब्लम वेयर चिल्ड्रन आर फोर्स्ड टू वर्क एट एन अर्ली एज, losing their childhood education and rights। सही, it continues due to poverty, no education and weak labor laws। Extreme poverty forces children to work, keeping them from education and work। This education, दिस टेल्स देम साइकिल ऑफ प्रॉपर्टी लिमिट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ पे ये आपका कितना हो गया, 149 वर्ड्स का हो चुका होगा। ये रहा आपके पास 149 वर्ड्स का। तो विद दिस आई होप कि आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से आपने इसको रिड्यूस करना है। आपके रेफरेंस के लिए मैं इसको सबसे एंड में लिख देता हूँ, फिर आपको पता चल जाए कि भाई यहाँ पे जो सबसे रिड्यूस्ड जो ऐसे है वो मौजूद है। सही, मुझे बस एक मिनट दो। ये रहा आपके पास ये ऐसे। तो मैंने आपको जो है वो आज 3 ऐसे करा दिए, एक मैंने आपको रिड्यूस भी करके दिखा दिया। तो विद दिस आई कंक्लूड माई क्लास। मैं आपको ये रिकॉर्डिंग दे दूंगा। कल इंशाल्लाह हम लोग चलेंगे किसकी तरफ, हम लोग चलेंगे प्रेसी की तरफ। किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछ ले, अदरवाइज मैं क्लास को कॉल ऑफ कर रहा हूँ। थैंक यू। किसी का कोई सवाल वगैरह तो पूछ लें, अदरवाइज मैं क्लास को कॉल ऑफ कर रहा हूँ। नहीं, चल, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।